दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने अपने YouTube चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों जैसा कि हमने शुरू किया था आरएएस का सिलेबस, हम आपको बता देते हैं हम इसमें कहाँ पहुंच गए थे। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति हमने शुरू किया था, जिसमें हम आज टॉपिक करने वाले हैं राजस्थान के सामाजिक जीवन से संबंधित, मतलब कि मेले व त्योहार, सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, वेशभूषा, आभूषण, इससे संबंधित आज हम टॉपिक लेकर आए हैं। काफ़ी सारे टॉपिक इसमें इंक्लूड है तो वीडियो भी थोड़ा सा लंबा बनेगा, लेकिन सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम लेके आए हैं। बीच बीच में हम वो क्वेश्चन बताएंगे जो प्रीवियस एग्जाम्स में क्या होते हैं, रिपीट होते हैं या फिर किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा हमारा, रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है। रामनवमी का त्यौहार कब मनाया जाता है? ऑप्शन की तरफ बढ़े तो वैशाख शुक्ल नवमी, ऑप्शन बी है चैत्र शुक्ल नवमी, ऑप्शन सी है श्रावण कृष्ण नवमी या फिर ऑप्शन डी ज्येष्ठ पूर्णिमा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो रामनवमी का त्यौहार है वो कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? वो मनाया जाता है चैत्र शुक्ल नवमी को। चैत्र के महीने में जो है हमारी रामनवमी क्या होती है, रामनवमी आती है। कब आती है? चैत्र के महीने में, चैत्र शुक्ल नवमी को। इस दिन क्या हुआ था? भगवान राम का जन्म हुआ था और व्यापारी लोग तो इसी दिन अपना बही खाता बदलते हैं, ऐसा वो शुभ मानते हैं इस दिन को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखिएगा रामनवमी आती है चैत्र शुक्ल नवमी को, और यदि हम चैत्र शुक्ल अष्टमी की बात करें तो आती है अशोकाष्टमी, जिसमें अशोक का के पेड़ की पूजा की जाती है। आगे देखिएगा, धुलंडी का त्योहार कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है चैत्र कृष्ण एकम, ऑप्शन नंबर बी है फाल्गुन पूर्णिमा, ऑप्शन नंबर सी है श्रावण पूर्णिमा या फिर ऑप्शन नंबर डी वैशाख कृष्ण एकम। इसका सही जवाब हो जाता है चैत्र कृष्ण एकम को धुलंडी का त्यौहार मनाया जाता है। देखिए जैसे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, होली आती है फाल्गुन पूर्णिमा को। मतलब फाल्गुन का जो महीना है वो खत्म हो जाता है, उसके बाद शुरू होता है फिर से चैत्र का महीना, ठीक है। तो चैत्र के महीने की जो पहला दिन होता है उसी दिन आती है धुलंडी, मतलब होली के जस्ट नेक्स्ट डे, और ये रंगों का त्यौहार माना जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस त्योहार को काली गाय और काले तिलों का दान किया जाता है? तिल चौथ को, गोगाष्टमी को, बछबारस को या फिर षठतिला एकादशी को? इसका सही जवाब क्या हो जाता है? षठतिला एकादशी को किया जाता है। काली गाय और काले तिलों के दान का इसका विशेष महत्व माना जाता है। हम बात कर लेते हैं षठतिला एकादशी कब आती है। तो देखिएगा षठतिला एकादशी आती है माघ कृष्ण एकादशी। माघ पक्ष के जो माघ के महीने में जो कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसको हम कहते हैं षठतिला एकादशी। इस दिन काली गाय व काले तिलों के दान का विशेष महत्व हमारे समाज में माना जाता है। आगे देखिए, त्रिपुर पूर्णिमा किसे कहते हैं? आश्विन पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को या फिर श्रावण पूर्णिमा को? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा कार्तिक पूर्णिमा को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? त्रिपुर पूर्णिमा कहते हैं। किसको कहते हैं? कार्तिक पूर्णिमा को। त्रिपुर पूर्णिमा मतलब कि हम इसका और अन्य नाम बताएं तो देखिएगा त्रिपुर पूर्णिमा को ही हम और किस नाम से जानते हैं? त्रिपुर पूर्णिमा को हम कहते हैं सत्यनारायण पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन गंगा या पुष्कर स्नान करते हैं और इसी दिन पुष्कर व कोलायत जो बीकानेर में है वहाँ पर मेला भी भरता है, ठीक है। और सिख समुदाय गुरु नानक जयंती भी इसी दिन मनाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि राजस्थान में जो है वो बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है? बूढ़ी तीज देखिएगा राजस्थान में पूछा गया क्वेश्चन है। चैत्र कृष्ण तृतीया को या फिर भाद्रपद कृष्ण तृतीया को या फिर श्रावण शुक्ल तृतीया को या फिर भाद्रपद शुक्ल तृतीया को? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। बूढ़ी तीज या फिर बड़ी तीज भी इसको बोल सकते हैं, बनाई जाती है। और यदि हम बात करें तो इसे अन्य किस नामों से पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में? तो देखिएगा बूढ़ी तीज को बड़ी तीज बोलते हैं, कजली तीज बोलते हैं, सातुड़ी तीज बोलते हैं, उजली तीज बोलते हैं, ठीक है। इन 4-5 नामों से याद रखना आप इसे। इस दिन नीम की पूजा भी की जाती है। कजली तीज का मेला कहाँ भरता है? बूंदी में भरता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, अक्षय तृतीया मनाई जाती है। अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है हमें ये बताना है। तो ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन देखिएगा वैशाख शुक्ल तृतीया को या फिर चैत्र शुक्ल तृतीया को या फिर ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को या फिर श्रावण शुक्ल तृतीया को।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अक्षय तृतीया, ठीक है। इस दिन सावे भी अबूझ सावा माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया काफ़ी एग्जामों में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, आखा तीज भी कहते हैं। तो आपके एग्जाम में आखा तीज के नाम से भी पूछा जा सकता है। इस दिन किसान क्या करते हैं, 7 अन्नों व हल की पूजा करते हैं और यह एक अबूझ सावा माना जाता है। इसी दिन में राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह भी होते हैं और यदि हम बात करें तो इस दिन से ही सतयुग व त्रेता युग का आरंभ हुआ माना जाता है। आगे देखिएगा, जलजूलनी ग्यारस जो होती है, जलजूलनी ग्यारस आपने सुनी होगी, कान्हा जी का जो बर्थडे का जो जन्म का वो करता है, व्रत करता है, जलजूली एकादशी का भी हमारे यहाँ पे उसका व्रत किया जाता है। तो हमसे पूछा गया है कि जलजूली एकादशी कब मनाई जाती है, चैत्र कृष्ण एकादशी को, कार्तिक शुक्ल एकादशी को, माघ कृष्ण एकादशी को या फिर भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ड, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। यदि आपको पता है कि जो हमारी कृष्ण जन्माष्टमी है वो कब आती है तो आप उससे काउंटिंग करके लगा सकते हैं कि जलजूलनी ग्यारस कब आती है, ठीक है। कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। देखिए ट्रिक से हम याद करवाएं तो कृष्ण में भी कृष्ण आता है और भाद्रपद में तो आपको याद रखना ही है, उसमें कृष्ण पक्ष आ जाएगा क्योंकि कृष्ण जी का जन्म हुआ था, ठीक है। और यदि हम बात करें भाद्रपद शुक्ल एकादशी की, जलजूलनी ग्यारस जिसे कहते हैं, इस दिन देवताओं को स्नान कराने के लिए मंदिर से जलाशयों पर पालकी में बैठा कर ले जाया जाता है। इसे डोला ग्यारस व देवझूलनी ग्यारस भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा या कौन सी कथन है जो हिंदू त्योहारों के बारे में सही है। हमें सही कथनों की इनमें से क्या करनी है, पहचान करनी है। अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी, अक्षय तृतीया चैत्र मास की शुक्ल पक्ष एकादशी, निर्जला एकादशी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी। तो देखिएगा, अक्षय तृतीया की हमने अभी अभी कुछ देर पहले पढ़ा, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया होती है, बिल्कुल सही बात है। निर्जला एकादशी की बात करें तो जेठ के महीने में आती है, शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, ये भी सही है। लेकिन अक्षय तृतीया चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया नहीं होती है क्योंकि ऊपर वाला सही है। निर्जला एकादशी आषाढ़ मास की नहीं होती है, किसकी होती है, ज्येष्ठ मास की होती है। मतलब कि इसमें 1 और 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे, जिस ऑप्शन में 1 और 2 दिया है वही हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्राद्ध पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है, ये कब मनाया जाता है, भाद्रपद शुक्ल एकम से आश्विन कृष्ण एकम तक, या फिर भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक, या फिर सी ऑप्शन है माघ शुक्ल पूर्णिमा से माघ कृष्ण अमावस्या तक, या फिर डी ऑप्शन है कार्तिक शुक्ल एकम से माघ कृष्ण अमावस्या तक। इसका सही जवाब हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, इसका सही जवाब हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष हमारे यहाँ पे मनाया जाता है, जिसमें पूर्वजों की पूजा की जाती है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, मोकाण की जो रस्म होती है वो किससे संबंधित है, वैवाहिक रस्म से, जन्म संस्कार से, मृत्यु की रस्म से, या फिर विद्यारंभ संस्कार से। इसका सही जवाब हो जाएगा मोकाण की रस्म संबंधित है मैं से, मृत्यु की रस्म से। यदि हम बात करें, देखिएगा कुछ इसकी व्याख्या की, तो देखिएगा, एक होती है सातरवाड़ा। सातरवाड़ा क्या होती है, शव को जलाने के बाद सभी लोग स्नान आदि कर मृत व्यक्ति के परिवारजनों को सांत्वना देने के लिए आते हैं, जिसे हम कहते हैं सातरवाड़ा या फिर हुक्का भरना भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, मोकाण क्या होता है, मृत व्यक्ति के रिश्तेदार मृत व्यक्ति के परिवारजनों को सांत्वना देने के लिए आते हैं, वो होता है मोकाण की रस्म, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, राष्ट्रीय पंचांग का पहला व अंतिम महीना कौन सा होता है, फाल्गुन या चैत्र और वैशाख, पोष और माघ, या फिर चैत्र और फाल्गुन। तभी कुछ देर पहले ही हमने बताया था, चैत्र से तो शुरू होता है और फाल्गुन की पूर्णिमा होली पे हमारे त्यौहार हो जाते हैं समाप्त, ठीक है। तो चैत्र फाल्गुन ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और चैत्र शुक्ल एकम मतलब नववर्ष, यहाँ से हमारा हिंदुओं का नववर्ष प्रारंभ होता है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है। ऑप्शन की तरफ बढ़े तो वैशाख पूर्णिमा, ऑप्शन नंबर बी है चैत्र पूर्णिमा, ऑप्शन नंबर सी है भाद्रपद पूर्णिमा, या फिर ऑप्शन नंबर डी फाल्गुन पूर्णिमा।
इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए वैशाख पूर्णिमा। देखिए जो हमने अभी अक्षय तृतीया की बात करी थी, वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया खाती जाती है और वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा मतलब कि वैशाख के महीने की जो पूर्णिमा आती है उसे बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। और बुद्ध पूर्णिमा को ही हम किस नाम से जानते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। पीपल पूर्णिमा भी इसको हम कहते हैं, ठीक है, पीपल पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा कहते हैं। हमारे जो धर्म में है या हमारे समाज में महिलाएं इसका व्रत भी करती हैं। आगे देखिएगा, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणी क्या है? विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, या फिर जलजोड़े की एकादशी पूजा, या फिर कुआं पूजन, या फिर दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखने के लिए जाना। इसका सही जवाब हो जाता है विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना क्या कहलाता है? आणी हमारे रीति रिवाजों में कहलाता है। आगे देखिएगा, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? विवाह का एक प्रकार है, या फिर एक देशी खेल है, या फिर एक नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री है, या फिर राजस्थानी लोकगीत है। इसका सही जवाब हो जाता है नववधु के साथ जाने वाली जो लड़की या स्त्री होती थी उसको हम कहते थे ओलंदी, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट आभूषण से संबंधित क्वेश्चन है, देखिएगा पीपल पन्ना क्या है? स्त्रियों के कान का आभूषण, स्त्रियों के गले का आभूषण, स्त्रियों के कमर का आभूषण, या फिर स्त्रियों के सिर का आभूषण। पूछा गया क्वेश्चन है, जाने कितनी बार। देखिए सूचना सहायक भर्ती का तो हमने लिखा हुआ है लेकिन ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये है एक स्त्रियों के कान का आभूषण। कौन सा? पीपल पन्ना। आगे देखिएगा, कान में पहने जाने वाले आभूषणों की यदि हम बात करें तो झुमका, बाली, टॉप्स, मुर्किया, लौंग, कर्णफूल, पत्ती, सुरलिया, पीपल पन्ना, अंगूठिया, झेला, लटकन, जमेला, फूल, झुमका, टोटी। ये टोटी भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, रीट के एग्जाम में भी शायद आया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कटे हुए कान तथा जटा निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक होते हैं? अघोर जोगी के, रावल जोगी के, मेना के, या फिर गुर्जर के। तो सही जवाब हो जाता है इसके अघोर जोगी के। ये क्या होते हैं? परिचायक होते हैं। ये भी सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की संस्कृति में मुगधड़ा क्या है? लाख की चूड़ियाँ जिसमें चांदी की कड़ी पिरोई जाती है, या फिर माता जी को मेहंदी चढ़ाकर मेहमानों में बांटना, या फिर भोजन पकाने के लिए लकड़ियाँ जो विनायक के स्थान के पश्चात लाई जाती हैं, या फिर वधू को मूंग और घी खिलाना। इसका सही जवाब हो जाता है भोजन पकाने के लिए लकड़ियाँ जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती हैं उसे हम कहते हैं मुगधड़ा, ठीक है। ये पटवार भर्ती परीक्षा में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बलल्या जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ग्राम सेवक हॉस्पिटल सुप्रिटेंडेंट भर्ती परीक्षा 2016 का ये क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है। ऑप्शन की तरफ बढ़े तो सिर पर, या फिर नाक में, या फिर कान में, या फिर हाथों में। तो बलल्या जो आभूषण है कहाँ पहना जाता है हमें ये बताना है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, हाथों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? नवयुवक लड़का, बालक, पुरुष, या फिर महिलाएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महिलाएं पहनती हैं कछाबू। घाघरे के ऊपर का जो होता है उसको हम कछाबू कहते हैं। ये भी ग्राम सेवक हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट में आ चुका है। देखिएगा व्याख्या की बात करें तो आदिवासी महिलाओं द्वारा प्रयुक्त घुटने तक का जो घाघरा है वो कछाबू कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, राजस्थान संस्कृति में जानोटण क्या है? भूमि का माप, एक प्रकार का लोकगीत, एक कृषि कर, या फिर वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। तो जानोटण क्या है? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला एक भोज है। ये भी ग्राम सेवक सुप्रिटेंडेंट में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? हम अभी पढ़ चुके हैं, रिपीट हो चुका है। नववधु के साथ जाने वाली लड़की या फिर स्त्री ओलंदी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ढिंगोली क्या है? ढिंगोली की यदि हम बात करें तो देखिएगा ढिंगोली क्या है? ढिंगोली क्या है? तो स्त्रियों का व्रत है, या फिर आभूषण का नाम है, या फिर नृत्य का नाम है, या फिर मारवाड़ी खेल का नाम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ढिंगोली क्या है? स्त्रियों का एक व्रत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? विवाह है, त्योहार है, पुत्र जन्म है, या फिर तलाक है। तो भीलों में ये तलाक की एक रस्म होती है, छेड़ा फाड़ना। ये ग्राम सेवक में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पौध, हाकर, सरी आभूषण जो है ये कहाँ पहने जाते हैं? नाक में, कानों में, गले में, या फिर पैरों में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गले में। JEN सिविल डिग्री में आ चुका है ये। गले के आभूषणों की यदि हम बात करें तो देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, सुरलिया, या फिर हार,
कंठी, मटमाला, टुस्सी, झालर, जंजीर, हंसली, पंचलड़ी, तिमणिया, चंदनहार, चंपाकली, मंडली, मोहनमाला, होलरो, खंगाली, गुलीबंद, जंतर, रानीहार, जुगावली, मांदलिया, कंठमाला, मोहनमाला, हालरो, तुलसी। तुलसी काफ़ी बार पूछा जाता है, याद रखना तुलसी हमेशा हम कहाँ पहनेंगे, गले में। बजट्टी, पौध, चंद्रहार, सरी, बलेवड़ा, निम्बोरी। ठीक है, आगे देखिएगा, किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है? तो इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो ऑप्शन की तरफ बढ़े तो नाता, जौसर, सुमेला या फिर डाबरिया। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, नाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती थी? कालबेलिया में, भील व मेणा में, सांसी में या फिर गरासिया में? इसका सही जवाब हो जाता है जो डाकन प्रथा है वो किस जो है जाति में पाई जाती थी मुख्य रूप से, तो भील व मेणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बड़ालिया से तात्पर्य है वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष का स्वागत करना, शौक स्वरूप अपनी दाढ़ी मूछ व बाल कटवा देना, या फिर अफीम द्वारा मेहमानों की मनुहार करना, या फिर वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करने वाला। तो बड़ालिया क्या होता था? बड़ालिया से तात्पर्य है वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्त्रियों का जो बाजूबंद आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? कमर में, गर्दन में, हाथ में या फिर पैर में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो बाजूबंद आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है फ्रेंड्स? हाथ में पहना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, तेदड़ आभूषण कहाँ पहना जाता है? स्त्रियों के सिर पर, स्त्रियों के पैर में, स्त्रियों के हाथों में या फिर स्त्रियों के कानों में? इसका सही जवाब हो जाता है स्त्रियों के पैरों में पहना जाने वाला आभूषण है कौन सा? तेदड़। ये भी जेईएन एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चांद बावड़ी किस स्थान पर स्थित है? आमेर में, अचरोल में, आभानेरी में या फिर जोधपुर में? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, आभानेरी दौसा में स्थित है चांद बावड़ी। पटवार अन्वेषक भर्ती में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ में दामनी क्या है? ओढ़ने का एक प्रकार है, कलात्मक जूतियां हैं, एक राजस्व कर है या फिर सिंचाई करने का एक औजार है? इसका सही जवाब हो जाएगा ये एक ओढ़ने का प्रकार है। ये भी पटवार भर्ती में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, देखिए किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं? बड़ार में, आख्या में, जदूला में या फिर समेला में? तो हम सभी जानते हैं हमारे समाज में बच्चों का क्या होता है, जदूला समारोह होता है जिसमें पहली बार बच्चे के बाल काटे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का अन्य नाम क्या है? सहमरण, सहगमन, अनवारोहण या फिर ये सभी? इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी। मतलब कि सती प्रथा को हम सहमरण भी कहते हैं, सहगमन भी कहते हैं, अनवारोहण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया गया संस्कार है? निष्क्रमण या फिर पुंसवन या फिर उपनयन या फिर सीमांतोन्नयन? इसका सही जवाब हो जाएगा सीमांतोन्नयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सीठनी क्या है? श्रृंगारिक लोकगीत है या फिर विरह गीत है या फिर पर्वतीय लोकगीत है या फिर गाली गीत है? इसका सही जवाब हो जाएगा सीठनी क्या है? एक प्रकार के गाली गीत हैं। यदि हम बात करें व्याख्या की तो देखिएगा, विवाह समारोह में समधिनों के द्वारा समधि को गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? सीठने कहलाते हैं या फिर सोठने कहलाते हैं, जो गाली गीत होते हैं एक तरीके के। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में होली के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है? धमाल, झूलना, टब्बा या फिर वाद? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, धमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा समाप्ति पर किया जाने वाला संस्कार है? समावर्तन या फिर वेदारंभ या फिर उपनयन या फिर निष्क्रमण? इसका सही जवाब हो जाता है समावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? तो कुछ देर पहले ही हमने चर्चा करी, भीलों में छेड़ा फाड़ना कहलाता है तलाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखा से क्या आशय है? मकान की छत या फिर मांगलिक अवसर पर काम आने वाले चावल या गेहूं के दाने या फिर छोटी एवं हल्की बैलगाड़ी या फिर पत्थर खोदने में प्रयुक्त उपकरण? इसका सही जवाब हो जाता है मांगलिक अवसर पर काम आने वाले चावल या गेहूं के दाने कहलाते हैं आखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेंट स्वरूप दिए जाने वाले वस्त्र विशेष क्या कहलाता है? तिमणियों, तिलक पछेवड़ों, तारोराणों या फिर तुईजड़ों?
इसका सही जवाब हो जाता है तिलक पछेवड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन का अंतिम संस्कार कौन सा है? केशांत, समावर्तन, निष्क्रमण या फिर अंत्येष्टि? सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अंत्येष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में गणगौर पूजन उत्सव की तिथि है? फाल्गुन शुक्ल पक्ष पंचमी, श्रावण कृष्ण पक्ष सप्तमी, चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया या फिर भाद्रपद शुक्ल तृतीया? सही जवाब हो जाता है गणगौर पूजन की उत्सव की जो तिथि है वो है चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया। देखिए, गणगौर की हम बात करें तो चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया को इसका पूजन किया जाता है और इसमें सुहागिन स्त्रियां शिव पार्वती की पूजा मुख्यतः करती हैं। गणगौर उत्सव में स्त्रियां अपने पति का वरदान पाने के लिए पूजा करती हैं। और यदि हम बात करें तो यह त्यौहार चैत्र कृष्ण एकम से शुरू होकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। अर्थात यह त्यौहार जो है वो सबसे लंबे दिनों तक, मतलब कि 18 दिनों तक चलने वाला एक त्यौहार है। ठीक है, 18 दिनों तक ये चलता है। गणगौर जयपुर की सर्वाधिक प्रसिद्ध है, हम सभी जानते हैं, और इस दिन सर्वाधिक घूमर नृत्य किया जाता है। और बिना ईसर की गणगौर या गवर है वो जैसलमेर में पूजी जाती है। ठीक है, और धींगा गणगौर व बैतमार मेला कहाँ पर लगता है? जोधपुर में लगता है। उदयपुर के महाराणा राज सिंह प्रथम ने अपनी छोटी महारानी को प्रसन्न करने के लिए रीति के विरुद्ध जबरदस्ती वैशाख कृष्ण तृतीया को गणगौर प्रचलित किया था, जिससे इसका नाम धींगा गणगौर प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, और यदि हम बात करें एक बात और इससे संबंधित कि राजस्थान के जो नाथद्वारा है, तो नाथद्वारा क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इनमें से। आगे देखिएगा, किस दिन मौन व्रत किया जाता है? मौन व्रत की बात करें तो किस दिन इनमें से मौन व्रत किया जाता है? ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर ए है माघ अमावस्या, ऑप्शन नंबर बी है भाद्रपद अमावस्या, ऑप्शन नंबर सी है फाल्गुन अमावस्या, ऑप्शन नंबर डी है श्रावण अमावस्या। इसका सही जवाब हो जाता है माघ अमावस्या को मनाई जाती है मौन अमावस्या या फिर मौनी अमावस भी इसको हम कहते हैं। यह मनु का जन्मोत्सव है। कौन सा? मनु का जन्म दिवस माना जाता है। इस दिन कुंभ में भरने वाले मेले में सबसे बड़ा स्नान होता है इसी दिन। ठीक है, महाकुंभ हर 3 वर्ष बाद अलग अलग जगह जैसे हरिद्वार है, प्रयाग है, उज्जैन है, नासिक इनमें आयोजित होता है। अर्थात वापस उसी जगह महाकुंभ कब आता है? लगभग 12 वर्षों में आता है। ठीक है, 21वीं सदी का पहला महाकुंभ नासिक या महाराष्ट्र में आयोजित हुआ था। तो हमारा कुल मिलाकर जो मौन व्रत या मौनी अमावस्या आती है कब आती है? माघ महीने की अमावस्या को आती है। और माघ महीने की शुक्ल पक्ष की जो पंचमी आती है बसंत पंचमी होती है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, बखेर या फिर उछाल ये जो रस्म है ये किससे संबंधित है? खुशी की रस्म, शौक की रस्म, विवाह की रस्म या फिर जन्म की रस्म? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शौक की रस्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यमराज की पूजा करने का प्रचलन निम्न में से किस त्योहार को है? साझी को, बछबारस को, दशहरा को या फिर धनतेरस को? सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, धनतेरस को हमारे यमराज की पूजा करने का क्या है? प्रचलन है। यदि हम बात करें देखिएगा धनतेरस की, तो ये कब आती है? धनतेरस की यदि हम बात करते हैं तो ये आती है कार्तिक कृष्ण तेरस को या फिर त्रयोदशी को। क्या आती है हमारी? धनतेरस। इस दिन धन की पूजा की जाती है और नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वासंतीय नवरात्रे किस महीने में आते हैं? चैत्र महीने में, आश्विन महीने में, फाल्गुन महीने में या फिर कार्तिक महीने में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वासंतीय नवरात्र आते हैं चैत्र के महीने में, मतलब कि चैत्र शुक्ल एकम से चैत्र शुक्ल नवमी तक क्या मनाए जाते हैं? वासंतीय नवरात्रे मनाए जाते हैं। 9 दिनों में माँ दुर्गा की इसमें पूजा की जाती है, मतलब चैत्र शुक्ल के क्या कहलाएंगे? वासंतीय नवरात्रे। नेक्स्ट देखिएगा, श्रावण मास की पूर्णिमा को निम्न में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? शरद पूर्णिमा, दीपावली, होली या फिर रक्षाबंधन? तो इसका सही जवाब हो जाता है श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है हमारे रक्षाबंधन, भाई बहनों का जो त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो इस पूर्णिमा को और किस नाम से जाना जाता है? देखिएगा, इस पूर्णिमा को श्रावण पूर्णिमा जो रक्षाबंधन मनाई जाती है इसको हम नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? नारियल पूर्णिमा। ये भी आपको याद रखना है। रक्षाबंधन पर पूजा जाने वाला कागज मंडा चित्र श्रवण पाठा कहलाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, श्री कृष्ण भ्राता बलराम जी का जन्मोत्सव हल षष्ठी जो होता है वो कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल षष्ठी, श्रावण कृष्ण षष्ठी, भाद्रपद शुक्ल षष्ठी या फिर भाद्रपद कृष्ण षष्ठी?
इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? बलराम जी का जन्मोत्सव हल षष्ठी। हल षष्ठी की यदि हम बात करें या फिर हल छठ भी हम इसको कहते हैं, इस दिन बलराम जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा सावा शादियों के लिए उत्तम माना जाता है? आखा तीज, कार्तिक पूर्णिमा, अनंत चतुर्दशी या फिर शरद पूर्णिमा? सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, आखा तीज। कुछ देर पहले जैसा कि हमने चर्चा करी, अक्षय तृतीया जो कि वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, इसे हम आखा तीज भी कहते हैं। यह एक क्या है? एक अबूझ दावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीपदान परंपरा का संबंध पवित्र शहर से है? पुष्कर से, सालासर से, खाटू श्याम से या फिर गोगामेडी से? तो दीपदान हम सभी जानते हैं कहाँ से संबंधित है? पुष्कर अजमेर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कथन और कारण का एक क्वेश्चन है। राजस्थान की लोक परंपरा किसी एक व्यक्ति या एक व्यक्ति समूह की सर्जना नहीं है। इसका कारण लोक परंपरा मानवता की स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति है। तो देखिएगा, कथन और कारण, मतलब कथन तो ए है और कारण है रे। तो ऑप्शन नंबर ए है, ए व रे दोनों सही है, मतलब कथन और कारण दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी है कि रे सही है और ए गलत है। ऑप्शन नंबर सी है ए और रे दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर डी है ए सही है और रे गलत है। सही जवाब हो जाएगा ए व रे दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भाद्रपद कृष्ण जो 12 है, मतलब कि 12 है, उसको मनाया जाने वाला त्यौहार निम्न में से कौन सा है? तुलसी पूजन, बच्छबारस, ढूंढ या फिर अन्नकूट? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बच्छबारस, मतलब कि भाद्रपद कृष्ण कब मनाया जाता है? ये द्वादशी को। इसमें क्या होता है? गाँवों में गाय पूजनी भी इसको कहते हैं, बच्छबारस को। गाय व बछड़े की पूजा इसमें की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जलजूलनी ग्यारस जो है वो कब मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल को, चैत्र कृष्ण एकादशी को, माघ कृष्ण एकादशी को या फिर भाद्रपद शुक्ल एकादशी को? कुछ देर पहले ही हमने चर्चा करी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है, क्योंकि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को क्या आती है? जन्माष्टमी आती है, कृष्ण जी का जिस दिन जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उब छठ को शेखावटी में क्या कहा जाता है? उठ छठ या फिर गामा छठ या फिर निर्जला छठ या फिर चाना छठ? सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, चाना छठ उप छठ को कहा जाता है। देखिएगा, एक दो बातें हम बता देते हैं आपको उप छठ से संबंधित। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को उप छठ त्यौहार ये मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है? अविवाहित बालिकाएं पूरे दिन खड़े रहकर चंद्र दर्शन करके भोजन करती हैं, ऐसी परंपरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस दिन नेवलों की पूजा की जाती है? निडरी नवमी, गुरु पूर्णिमा या फिर योगिनी एकादशी या फिर नेवलाष्टमी? सही जवाब हो जाता है निडरी नवमी को नेवलों की पूजा की जाती है। बात कर लेते हैं हम निडरी नवमी की कि कब आती है। तो श्रावण कृष्ण नवमी को क्या आती है? निडरी नवमी आती है। इस दिन सांपों से बचने के लिए नेवलों की पूजा की जाती है। एक आती है नाग पंचमी, वो कब आती है? श्रावण कृष्ण पंचमी को, और श्रावण कृष्ण नवमी को ही निडरी नवमी आती है। उस दिन तो नागों की पूजा होती है नाग पंचमी पे, तो ठीक है, और नेवलों की पूजा होती है निडरी नवमी पे, श्रावण कृष्ण नवमी को। ठीक है, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह जयंती कब मनाई जाती है? पौष शुक्ल सप्तमी को, माघ कृष्ण सप्तमी को, माघ शुक्ल सप्तमी को या फिर पौष कृष्ण सप्तमी को? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पौष शुक्ल सप्तमी को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष में 2 बार मनाया जाने वाला हिंदू त्यौहार इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है दशहरा, ऑप्शन नंबर बी है गणगौर, ऑप्शन नंबर सी है होली या फिर ऑप्शन नंबर डी नवरात्रा? तो हम सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर डी नवरात्रा इसका सही जवाब हो जाएगा। नवरात्रा ऐसा त्यौहार है जो वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। एक आता है ये चैत्र के महीने में, मतलब कि चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक, जिसको कहा जाता है वासंतीय नवरात्रि। कुछ देर पहले हमने जैसा कि चर्चा करी, 9 दिनों तक माँ दुर्गा की इसमें पूजा होती है। एक आता है अश्विन के महीने में, जिसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। इसमें भी 9 दिनों तक माँ दुर्गा की क्या होती है? पूजा होती है, और कुंवारी कन्याओं को भोजन कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिव व गौरी की पूजा किस त्योहार पर जो है वो प्रतीकात्मक रूप से होती है? किस त्योहार पर प्रतीकात्मक रूप से शिव गौरी की पूजा होती है? नेक्स्ट ऑप्शंस की बात करें तो देखिएगा, गोगाष्टमी, मकर संक्रांति, गणगौर या फिर पीपल पूर्णिमा? सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, गणगौर।
बात करें हम गणगौर की तो आपको अब तक याद हो चुका होगा कि गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में तुलसी विवाह की परंपरा किस माह की एकादशी को निभाई जाती है। ऑप्शन की तरफ बढ़े तो देवशयनी एकादशी, ऑप्शन नंबर बी है योगिनी एकादशी, ऑप्शन नंबर सी है देवउठनी एकादशी या फिर ऑप्शन नंबर डी है कामिका एकादशी। इसका सही जवाब हो जाता है कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, देव उठनी एकादशी को तुलसी विवाह की जो है वो परंपरा निभाई जाती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि देव उठनी एकादशी आती कब है। देव उठनी एकादशी या देव उठनी 11 जिसे हम कहते हैं, ये आती है कार्तिक के महीने में, मतलब कि कार्तिक शुक्ल एकादशी। उसी महीने में, जिस महीने में हमारे दिवाली आती है, उसी महीने में आती है कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी 11, जिसे प्रबोधिनी 11 भी कहा जाता है। इस दिन देवता 4 महीने सोकर उठते हैं आराम से और इसी टाइम पे मांगलिक कार्यों की शुरुआत हमारे द्वारा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का तुलसी से विवाह किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आंवला क्या है, गले का आभूषण, सिर का आभूषण, पैर का आभूषण या फिर कमर का आभूषण। इसका सही जवाब हो जाता है आंवला है पैर का आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है विवाहित स्त्रियों के द्वारा, अविवाहित युवतियों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा या फिर विधवाओं के द्वारा। इसका सही जवाब हो जाता है अविवाहित युवतियों के द्वारा आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में सुरलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है, कान में, नाक में, सिर पर या फिर बाजू में। इसका सही जवाब हो जाता है कान में सुरलिया आभूषण पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्म सुख से क्या आशय है, अविवाहित आदिवासी युवतियों बालिकाओं की ओढ़नी है, मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है, तेज सर्दी में पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाने वाला वस्त्र है या फिर भील पुरुषों द्वारा पगड़ी के स्थान पर पहना जाने वाला वस्त्र है। इसका सही जवाब हो जाता है तेज सर्दी में पुरुषों के द्वारा ओढ़ा जाने वाला वस्त्र कहलाता है आत्मसुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमंद क्या है, पुरुषों का अंग वस्त्र है, सिर का आभूषण है, भीलों की चूंदड़ी है या फिर नाक का आभूषण है। इसका सही जवाब हो जाता है ये क्या है, एक सिर का आभूषण है। मेमंद काफ़ी दफ़ा पूछा जाता है, आपको याद रखना है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गणेश चतुर्थी किस दिन मनाई जाती है। ऑप्शन की तरफ बढ़े तो श्रावण शुक्ल चतुर्थी, ऑप्शन नंबर बी है श्रावण कृष्ण चतुर्थी, ऑप्शन नंबर सी है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी या फिर ऑप्शन नंबर डी भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। तो आप शुक्ल और कृष्ण में ही कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि जो भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी है उसको क्या आती है, संकट चौथ आती है, जबकि जो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी है इसको आती है गणेश चौथ, मतलब कि गणेश चतुर्थी, जिस दिन गणेश जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। और रणथंभौर में गणेश जी का मेला भी यहाँ पर लगता है, ठीक है। और शेखावटी आंचल में इस पर्व पर लड़कों की क्या आती हैं, सिंझारे आती हैं। यदि हम बात करें भाद्रपद के त्योहारों की, तो शुक्ल पक्ष के त्योहारों को यदि हम देखें तो देखिए होगा भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है हरतालिका तीज या हरियाली तीज, जिस दिन क्या होता है, गौरी शंकर का पूजन किया जाता है। और यदि हम बात करें भाद्रपद कृष्ण, जो हमारी बूढ़ी तीज या बड़ी तीज है, वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है, जिसे उजली तीज या सातोड़ी तीज भी कहा जाता है। हम बात कर रहे थे भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी की, जो है गणेश चतुर्थी, और पंचमी को आती है ऋषि पंचमी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की यदि हम पंचमी की बात करें तो क्या आती है फ्रेंड्स, ऋषि पंचमी आती है, ठीक है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आती है राधा अष्टमी। देखिए भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तो आती है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है कृष्ण जन्माष्टमी, और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आती है राधा अष्टमी, मतलब राधा जी का जन्म हुआ था इस दिन। और फिर भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या आती है, तेजादशमी। तेजादशमी आती है, तेजादशमी मतलब तेजा जी का इस दिन मेला भरता है, कहाँ पर, परबतसर नागौर में। और राजस्थान का सबसे बड़ा ये पशु मेला माना जाता है। इस दिन खींचडली या जोधपुर में जो है विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भरता है। और फिर भाद्रपद शुक्ल एकादशी को आती है हमारी क्या, झलझूलनी 11, जो कि अभी हमने बात करी थी, ठीक है। झलझूलनी 11 आती है, कब आती है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, जिसे झूलनी 11 भी कहा जाता है। फिर भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को आती है अनंत चतुर्दशी, और श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाता है भाद्रपद पूर्णिमा से अमावस्या तक, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, निम्न में से कौन सा त्यौहार कार्तिक मास में नहीं मनाया जाता है। करवा चौथ, अष्टमी, शरद पूर्णिमा या फिर रूप चतुर्दशी।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा शरद पूर्णिमा है, जो कि कार्तिक के महीने में नहीं मनाया जाता है। यदि हम बात करें शरद पूर्णिमा आती कब है, देखिएगा शरद पूर्णिमा की यदि हम बात करें तो शरद पूर्णिमा आती है कौन से महीने में? आश्विन के महीने में। आपको ये याद रखना होगा कि कौन से महीने की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। आश्विन पूर्णिमा को कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी पूरी 16 कलाओं को पूर्ण करता है, मतलब 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है। और यदि हम बात करें करवा चौथ, देखिएगा करवा चौथ की यदि हम बात करते हैं तो करवा चौथ आती है कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को। अहोई अष्टमी की यदि हम बात करें तो अहोई अष्टमी कब आती है? कार्तिक कृष्ण अष्टमी को आती है। इस दिन क्या होता है? पुत्रवती स्त्रियां संतान प्राप्त करने के लिए निर्जला व्रत धारण करती हैं। और यदि हम बात करें रूप चतुर्दशी की, तो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी या फिर जिसे हम छोटी दीपावली भी कहते हैं, उसे हम कहते हैं रूप चतुर्दशी। और कार्तिक अमावस्या को क्या आती है? दिवाली आती है। बात कर लेते हैं हम लज्ञात धनतेरस की, तो कार्तिक कृष्ण तेरस मतलब कि रूप चतुर्दशी से जस्ट एक दिन पहले क्या आती है? धनतेरस आती है। इस तरीके से आपको सभी याद रखनी है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस तिथि को लोक देवता गोगा जी की पूजा की जाती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण शुक्ल नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, अश्विन शुक्ल तृतीया को, या फिर श्रवण कृष्ण नवमी को। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यदि हम ये अभी हमने बात करी थी तेजा दशमी की, जो कि कब आई थी? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ठीक है। और यदि हम बात करें गोगा नवमी की, तो गोगा नवमी आती है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। आपको याद रखना है जिस दिन गोगा जी की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। गोगा जी का मेला बढ़ता है गोगा मेडी हनुमानगढ़ में, नौहर हनुमानगढ़ में अब पड़ता है गोगा मेडी, जहाँ पर इसका क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। तो तेजा दशमी गोगा नवमी आपको दोनों ही याद रखनी है। आगे देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, निम्न में से कौन सा सुहाग का प्रतीक है? बोरल, बोरल मतलब बोरला जो होता है वो, एक राखड़ी, टीका, या फिर उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उदय शाही, अमर शाही, विजय शाही और शाहजहानी ये सब क्या है? महिलाओं के नवलखा हार के प्रकार हैं, या फिर राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ हैं, या फिर कैथून में साड़ी बनाने की विधाएं हैं, या फिर पैलेस ऑन व्हील्स में उपलब्ध रजवाड़ी शराब के प्रकार हैं। इसका सही जवाब हो जाता है ये है राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुकतरी वस्त्र क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की कमर के नीचे के भाग में पहना जाने वाला वस्त्र है, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र है, या फिर ग्रामीण पुरुषों के सिर का वस्त्र है, या फिर ग्रामीण महिलाओं के वस्त्र पहना जाने वाला वस्त्र है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला एक वस्त्र है बुकतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कैरी भात की ओढ़नी, लहर भात की ओढ़नी, तारा भात की ओढ़नी, ज्वार भात की ओढ़नी का प्रचलन है? विधवा महिलाओं में, राजपूत महिलाओं में, आदिवासियों में, या फिर उपरोक्त सभी में? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, आदिवासी महिलाओं में इन सभी ओढ़नियों का प्रचलन है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हमारे इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है। हम आपको मिलते हैं उसी टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक यदि आपको हमारा वीडियो चैनल पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा। मैथ्स अकेडमी को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपकी मैथ्स से संबंधित सभी समस्याओं का हम समाधान कर सके। उसका लिंक हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से जाइए उसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। धन्यवाद, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।